मम्मी पापा के पास जाने दो। टीना, माँ ने कहा है कि वो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा प्लान कर। अब आगे क्या करना है वो तो माँ ही बताएंगी ना। पर टीना, तुम उनको नाराज मत करना। परी, लेकिन मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था। तो अब माँ पर भी ट्रस्ट करना, वो तुम्हारे लिए अच्छा करेगी, मुझसे भी अच्छा। चल अब खा ले। परी प्लीज मुझे जाने दो। परी, सर, यही है कल्पना सिंह। ये हाई एंड एस्कॉर्ट सर्विसेज चलाती थी। पैसे तुम्हें पूरे मिल जाएंगे। उस रेड में सर कुल 15 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया था, जिनमें से 12 को उनके घर वालों को सौंप दिया गया था और 3 के कोई रिलेटिव्स न होने के कारण उन्हें एनजीओ में शिफ्ट कर दिया गया था। परी कल्पना सिंह के हाथ लगी कैसे? सर ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन आसपास के लोगों ने बताया कि कल्पना कुछ 13 साल पहले उसे अपने साथ लेकर आई थी। इसी आधार पर हमने 13 साल पहले के सभी मिसिंग कंप्लेंट्स को क्रॉस चेक किया और उनके पेरेंट को ट्रैक करके उन्हें सौंप दिया। और कल्पना का क्या हुआ? सर वो तो फरार होने में कामयाब हो गई। सारे थानों में कल्पना के साथ साथ परी की फोटोज को भी सर्कुलेट करो, अपने खबरियों को इन्फॉर्म करो, रेड लाइट एरिया के खबरों से भी कनेक्ट करो। कल्पना फरार है, वो धंधे पे वापस आने का जरूर सोच रही है। सर फिर तो मुमकिन है कि कल्पना ही परी को स्कूल से ले गई। हो सकता है। गुप्ता जी आप भी अलर्ट रहिए, अगर कल्पना के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ बताइएगा। यस सर। सर ये कल्पना जब इतना बड़ा रैकेट चला रही थी तो एक परी के पीछे क्यों जाएगी, वो भी इतना बड़ा रिस्क लेकर? कल्पना ने परी को पढ़ा लिखा कर जो पैसे इन्वेस्ट किए वो वसूलने तो जरूर आएगी। मुश्ताक के स्टेटमेंट्स नर्सिंग होम के साथ वेरीफाई कर रहे हैं। और उस टैक्सी का क्या हुआ? ऐसी गाड़ी देखी है कहीं? हाँ सर। कहाँ? ये आगे से राइट सर। इधर? हाँ सर। ठीक है। अरे सर इसको छोड़िए ना, मेरे पास एक से एक पीस हैं। मुझे यही चाहिए, हो पाएगा? साहब फिलहाल तो नहीं है। हाँ साहब, मगर जैसे ही होता है ना आपको फ़ोन करूँगा। वैसे इसमें क्या खास है कुछ? ठीक है, तुम्हें जैसे मालूम चलेगा मुझे कॉल करना। ठीक है सर। लेकिन वो नहीं मिली। फिर मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। सब परी मेरी दोस्त थी, लेकिन उसने मुझे ही धोखा दिया। परी, तुम मुझे यहाँ पे क्यों ले आई हो? परी, मुझे मेरे घर जाना है। अरे टीना, माँ ने कहा है कि अब से यही तेरा घर है। लेकिन मुझे मेरे घर पे जाना है। परी, बहुत लड़कियों, इनमें से किसी को भी पसंद कर लीजिए, रेट सबके वही है। ये चाहिए। ये नहीं मिलेगी सेठ जी। क्यों? इसमें क्या हीरे लगे हुए? हाँ, ऐसे ही समझ लो। किसी और को पसंद कर लो सेठ जी। इसे देखो, बिल्कुल फ्रेश है मार्केट में। रेट से 20,000 कम दे देना। लड़कियों, आउट। अगर उस परी से दोस्ती नहीं होती तो आज मेरी बेटी का ये हाल नहीं होता। उसने पहले मेरी बेटी को दोस्ती के जाल में फंसाया, फिर परी को बचाने के लिए उस कल्पना ने मेरी बेटी की बलि चढ़ा दी। मगर कल्पना परी को क्यों नहीं बेचना चाहती थी? सर वो उसे अपनी बेटी की तरह रखती थी और परी भी कल्पना को ही अपनी माँ मानती थी। उसकी हर बात सुनती थी और उसी ने इन्हें ले जाओ प्लीज।
दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले खुद कहाँ आबाद होते हैं। परी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। मौत स्ट्रैंगुलेशन से हुई है। अब ये साफ लग रहा है कि ये मर्डर रिवेंज के लिए किया गया है। सर, रिवेंज का सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन प्रकाश के पास है। उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई है और वो परी को दोषी भी मानता है। वजह तो परी की फैमिली के पास भी थी। आखिर उसकी हरकतों के कारण ही उनकी इतनी बेइज्जती हो रही थी, खासकर इमरान की। उसे मोहल्ले और स्कूल में परी की वजह से ही शर्मिंदगी उठानी पड़ रही थी, और वो तो उसे अपनी बहन भी नहीं मानता था। सर, स्कूल में मुबिन के साथ उसके अफेयर के काफ़ी चर्चे और मोहल्ले में मुन्ना उसके पीछे पड़ा था। वैसे कल्पना की भी पॉसिबिलिटी है। इमरान और मुबिन दोनों ही टीनेज हैं, और तुम तो जानते हो टीनेज का गुस्सा कुछ भी करवा सकता है। अब ये केस सिंगल डायमेंशन नहीं रहा। इन सब पे नजर रखो और इन सब की मोबाइल लोकेशंस भी ट्रेस करो। सर, हेलो, लड़की नहीं बला थी साहब, बला। 3 महीने में 300 शिकायतें आ चुकी थी उसकी। अरे सब पर डोरे डालती थी साहब, सब पे। लेकिन इमरान पर उसकी इस हरकतों का बहुत बुरा असर हुआ। माँ बाप का प्यार जो बट गया था। और एक दिन तो साहब, रखिए इसे अपने पास, जा रहे हम। इमरान हमारी बात तो सुनो बेटा, एक बार हमसे बात। इमरान, इमरान आप सुनिए हमारी बात। हम अभी जा रहे हो, तब तक वापस नहीं आएगी जब तक ये यहाँ पर है। लेकिन वो कहाँ जाएगी? इमरान, इमरान हमारी बात तो सुनो। इमरान, इमरान। वरना अगर हमने पता की तो याद रहे, कानून की पकड़ बहुत मजबूत होती है। सर, हमने सभी की मोबाइल लोकेशन चेक की, पर ना फैमिली में से किसी की मोबाइल लोकेशन मर्डर स्पॉट की थी और ना ही मुन्ना या मुबीन की। और प्रकाश? उसकी भी नहीं थी सर, लेकिन उसके रिकॉर्ड्स में एक इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है। क्या? सर, उसके रिकॉर्ड्स में कई नंबर्स रेड लाइट एरिया के दलालों और कॉल गर्ल्स के थे। उनमें से ज़्यादातर कहीं ना कहीं कल्पना के लिए भी काम करते थे। एक बंदे से तो प्रकाश ने लड़की को बेचने की भी बात की थी। कहीं ये प्रकाश कल्पना का प्यादा तो नहीं? जैसे कल्पना नकली माँ, वैसे नकली बाप तो नहीं? उठा लिया उसे। कौन सी लड़की को बेचना चाहते थे? टीना को? किसी लड़की को नहीं सर, मैं तो कल्पना तक पहुंचना चाहता था, इसीलिए उसके अड्डे पर गया था, उसके लोगों से मिला ताकि कल्पना के बारे में कोई खबर मिल सके। क्या करने वाले थे तुम इस खबर का? बदला लेना चाहता हूँ। कल्पना से बदला लेना चाहते हो और परी से ले लिया, क्यों? मैंने परी को नहीं मारा, वो तो खुद कल्पना की शिकार थी। उसने वही किया जो कल्पना ने उसे सिखाया और उसका अंजाम भी वो भुगती। मैं कल्पना जैसी को मारना चाहता हूँ जो मासूम लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद करके उस पर अपनी रोटी सेकते हैं। अपराधी को सजा देना कानून का काम है, तुम्हारा नहीं। अगर तुम्हारे हाथों कोई अपराध हो जाता तो तुम्हारे परिवार का क्या होता, कभी सोचा है तुमने? टीना को तुम्हारी जरूरत है, कानून की मदद करो। अगर कल्पना के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो तो हमारे साथ शेयर करो। एक्सक्यूज मी। यस, क्यों मारा इसे? क्या किसी ने परी को मार दिया? लेकिन वो तो अपने माँ बाप के पास थी ना। उनके लिए तो वो एक खोई हुई बेटी थी, और तुम्हारे लिए खोया हुआ खजाना। खजाना हाथ नहीं लगा तो जान ले ली, क्योंकि इसके पहले कि तुम उसका कारोबार शुरू करती, पुलिस ने तुम्हारे प्लान पर पानी फेर दिया था, और अपने माँ बाप से मिलने के बाद उसे तुम्हारे साथ आने से मना कर दिया होगा, तो तुमने जान ले ली है ना? नहीं सर,
मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? सर, मैं ऑलरेडी काफी केसेस में इन्वॉल्व हूँ, और अगर मैं उसे उठाती तो मैं उसे मारती क्यों? मैं उससे पैसे कमाती। अगर ऐसा ही था तो परी को बिकने से क्यों बचाया और उसकी जगह टीना को क्यों बेच दिया? सर, परी बहुत कम उम्र की थी और बहुत तेज थी। मुझे लगा कि मैं उसके सहारे से बहुत सारा पैसा कमा सकती हूँ, इसीलिए मैंने उसे बचा के रखा था। सोचा था जब जवान होगी तब उसे धंधे में उतारूंगी, इसीलिए मैं उसे पर्सनली ट्रेन भी कर रही थी। अरे वाह! अच्छा माँ बताओ, कैसी लग रही है आपकी बेटी? ब्यूटीफुल। बस एक चीज की कमी है। क्या? इसको जितना नीचे रखोगी उतना फायदे में रहोगी। अब देखो। वेरी गुड। अब कैसी लग रही हूँ मैं? ये हुई ना बात। और ये जो मेरी बेटी की स्माइल है ना, बड़े बड़े मर्दों को घुटने पर ला देगी। जो चाहोगी वो करेंगे, बस तुम्हारे एक इशारे पर। वाह, क्या फर्ज निभाया माँ का। 13 साल पहले नर्सिंग होम से तूने ही उठवाया था ना परी को? नहीं सर, मेरा एक आदमी है अशोक, मेरे पास लड़कियों को वही लेकर आता है। परी को भी वही लेकर आया था। कहाँ मिलेगा ये अशोक? यादव, लगाओ फोन। क्या हुआ साहब, आप क्या चेक कर रहे हो? ये टैक्सी 20 अक्टूबर को कहाँ थी? टैक्सी तो मैं भाड़े से देती हूँ, उस दिन भी मेरा ड्राइवर लेके गया था। बुलाइए उसे। जी। जी, अशोक तुम्हारे नाम है? हाँ जी, मेरा नाम है। चलो, कल्पना ने बुलाया। कहाँ का किराया मैडम? पुलिस स्टेशन का। बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब, मैंने ना मच्छी नहीं चुराई, मुझको पुराने कस्टमर ने बेची साहब। कौन कस्टमर? कौन कस्टमर? बताता हूँ सर, बताता हूँ। हमने क्या किया साहब? 20 तारीख को ये टैक्सी तूने रखी थी ना, लड़की को मार के उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए। 20 तारीख को तो हमने अपनी गाड़ी एक दोस्त को दी थी। इतिहास के पन्नों में तुम जैसे दुश्मन मामाओं के बारे में पढ़ा था, मगर आज भी तुम जैसे लोग हमसे टकराते हैं। 13 साल पहले तुमने परी को अगवा किया और आज उसे मार दिया, क्यों? सब मैं कुछ नहीं करना चाहता था, ये सब मुझे किसी ने करने के लिए कहा था। कौन? कौन? बताता हूँ साहब। इमरान के बाद जब हम दोबारा प्रेग्नेंट हुए तब हमारी माली हालत बहुत खराब थी, हमें दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। एक जरूरी काम का बहाना बनाकर मैंने गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ ली। परी बेटा बाहर निकलो। मामू आप कर लो ना अपना काम, मैं यहीं बैठी हूँ कार में। नहीं परी बेटा बाहर आना पड़ेगा। क्यों? मैं बताता हूँ। बाहर निकल। क्या कर रहे हो? मामू मुझे नहीं रहना आपके साथ। मामू छोड़ो मुझे, छोड़ो। एक बात बता दो, जो कुछ भी हुआ उसमें परी का क्या दोष था? तुमने बेटी पैदा की और अपने भाई के हाथों से बेच दिया।
कुदरत ने एक बार फिर तुम्हें मौका दिया अपना गुनाह सुधारने का, लेकिन नहीं, एक बार फिर तुमने गुनाह से अपने हाथ रंग दिए। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक परी ने अपनी इज्जत कभी नहीं बेची। परी का नर्सिंग होम से गायब होना भले ही एक हादसा हो, मगर 13 साल बाद पुलिस की रेड में परी का किसी जिस्म फरोशी के अड्डे से मिलना एक बड़ी दस्तक थी, जिसे मुश्ताक ने महसूस किया और अपना घर बदल दिया। परी की इस दशा के पीछे किसका दोष है? सायरा का या कल्पना का, या फिर दोनों का? अगर हम अपने सोच के दायरे को थोड़ा सा बढ़ाएं, थोड़ा सा पॉजिटिव कर लें, तो जिंदगी बदल सकती है, अपराध टल सकते हैं। मिलते हैं एक और केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। आज से ही एक दस्तक थे जो वक्त वक्त पे अपने मौजूद होने का एहसास दिला रहे थे। अरे वाह, क्या बात है मुश्ताक भाई, तुम यहाँ खाना खा रहे हो और वहाँ तुम्हारी बेटी रंगरलियां मना रही है। करीमा तुम क्या बोल रही हो? सच बोल रही हूँ मैं। जाकर देखो कैसी महफिल जमाकर लौंडों के साथ नाच रही है तुम्हारी बेटी। नोट उड़ाए जा रहे हैं उस पर। शर्म आनी चाहिए मुश्ताक भाई को, वो तो बड़े सीधे बनते हैं, लेकिन अपनी लड़की को कितनी आजादी दे रखी है। इस तरह हमारी बेटी पे कीचड़ मत उछालिए। आपको परी के बारे में जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है, एकदम सही कह रहे खाला। वहाँ पे गैर मर्दों के बीच में आइटम गर्ल बनी पड़ी आपकी वो परी। सवाल सवाल के बात कर, अपनी बहन के बारे में बोल रहे तू। करीमा बहुत बोल चुकी हो, जाओ यहाँ से। अजान सुनकर सर पर दुपट्टा रखने से कोई नेक नहीं हो जाता। और मुश्ताक भाई संभालो अपनी बेटी को, वरना एक दिन नाक कटा के रख देगी। संभाल लेंगे हम, जाओ। परी, एक खाला और इमरान क्या कह रहे हैं? सच है ये? अब्बू, आप ही तो कहते हैं कि हमें दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए। मैं भी तो वही कर रही थी। कौन सा गुनाह किया? परी, कोई गलत काम तो नहीं कर रही हो ना? क्या गलत अम्मी? देखो परी, जो बीत गई सो बीत गई। उसे जितनी जल्दी भूल जाओगे हम लोगों के लिए अच्छा होगा। इस घर के तौर तरीके सीख लो, अब यही तुम्हारी दुनिया है। मोहल्ले के किसी कोने में नाच रही होगी वो। इमरान अपनी बहन के बारे में ऐसा नहीं बोलते, जा जाकर देख कर आ। अरे मुझे नहीं जाना उसे ढूंढने वूंढने, देख के आओ खुद ही। भाई ऐसे होता है क्या? न साथ में गया न साथ में आया। अब वो सुनती है क्या किसी की बात? उसका दिल लगता है इधर हमारे बीच में। मुझे तो लगता है जहाँ से आई है ना वो उधर ही चले गई है रहने, और जिंदगी भर भाई रह जाए तो अच्छी बात है। जाने दीजिए, बच्चा है। जहर कहाँ से भर गया तेरे दिल में उसके लिए? इमरान, इमरान, इमरान बात तो
कर रही हो? हमारी तो हिम्मत ही जवाब दे गई। भाईजान, जहाँ जहाँ देख सकते थे, ढूंढ सकते थे, सब ढूंढ लिया। वक्त बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। क्या आपको फिरौती के लिए कोई कॉल आया था? साहब, हम किसी को क्या दे सकते हैं, बस गुजर बसर हो जाए, कितनी कमाई है हमारी। और आपको क्या लगता है? साहब, हमें तो लगता है कि वो अपनी मर्जी से ही कहीं चली गई होगी। क्यों? आजकल के बच्चे साहब, बस थोड़ा सा डांट दो तो नाराज हो जाते हैं। हमने भी कल डांट दिया था। किस बात पे डांटा था? यही घर के तौर तरीकों को लेकर। देखिए, अगर वो नाराज या गुस्सा होकर गई हैं तो वो वापस जरूर आएंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं तो ये काम किसी किडनैपर या ट्रैफिकर का हो सकता है। लड़की की उम्र बहुत कम है, नाबालिग है, किसी के भी हाथ लग सकती है। हम आपको डरा नहीं रहे, बाहर की दुनिया के बारे में बता रहे हैं। साहब, लेकिन वो कहिए। कुछ नहीं साहब, बस डर सा लग रहा है। मेहरबानी होगी, आप उसे ढूंढिए। उसका किसी लड़के के साथ कोई अफेयर था? नहीं साहब।